So today we are going to discuss the formula that we have discussed in last class. Last class में एक formula था जो कि मैंने बताया था तुम्हें that we are going to discuss now. Discuss now मतलब we are going to solve the question. So this is again integration by parts वाला ही है and I think it is lecture 2 or 3, I don't exactly remember. बट दिस इज इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स वाला ही है जो कि अगले 5-10 मिनट पे खत्म हो जाएगा एंड नेक्स्ट वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद समथिंग फ्रेश. ओके, कल जो एक फॉर्मूला लिखवाया था मैंने, वो फॉर्मूला ये था कि इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन dx दिस इज इक्वल टू फर्स्ट फंक्शन देन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस ऑल्टरनेटिव प्लस माइनस. इसको लिखा तो इसका फिर डिफरेंशिएशन, दो बार सेकेंड फंक्शन का इंटीग्रेशन, एक बार नेगेटिव साइन एक बार पॉजिटिव साइन, अब 3 बार इंटीग्रेशन सेकेंड फंक्शन का एंड सो ऑन. तो इस फॉर्मूले की मदद से किस तरह के क्वेश्चन सॉल्व होंगे, जैसे ये क्वेश्चन है, सपोज x टू द पावर 4 sin x टाइप का क्वेश्चन है. ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन हम इस फॉर्मूले की मदद से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे. वैसे तो बहुत मतलब रेयर है कि कभी इस तरह का क्वेश्चन आ जाए एग्जाम में, स्टिल आ सकता है, तो उसके लिए हम प्रिपेयर रहेंगे. अब फर्स्ट फंक्शन किसको लेना है, सेकंड फंक्शन किसको लेना है? तो फर्स्ट फंक्शन हमेशा उसको लेना है जो जल्दी से पेरिश हो जाए. ठीक है, पेरिश हो जाए मतलब जो खत्म हो जाए, घिस जाए. तो x टू द पावर 4 सिंस ये अलजेब्राइक फंक्शन है और ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, तो अगर यही क्वेश्चन को हम अगर सॉल्व करते हैं तो अलजेब्राइक फंक्शन जो है, देखो इसका फर्स्ट फंक्शन हम क्या करते हैं, इसका डिफरेंशिएशन करते हैं. तो फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन हो रहा है, तो यहाँ पर x टू द पावर 4 का 4 बार करेंगे तो खत्म हो जाएगा वो. ठीक है, फाइनली कांस्टेंट टर्म आ जाएगा, मतलब खत्म हो गया वो. पर अगर x टू द पावर 4 को सेकंड फंक्शन लेते और उसका इंटीग्रेशन हम करते, तो इंटीग्रेशन में तो x टू द पावर 5/5 फिर x टू द पावर 6/6, तो इस तरह से कभी पेरिश नहीं होता. अच्छा, साइन x को अगर फर्स्ट फंक्शन लेते हम तो साइन x का cos x हो जाता, cos x का साइन x हो जाता, ये हमेशा चेंज होते रहता है, पेरिश कभी नहीं होता. सो इस फॉर्मूले का यूज इसलिए किया जाता है टू मेक द क्वेश्चन शॉर्ट, मतलब जल्दी से सॉल्व कर सके हम. तो फर्स्ट फंक्शन उसको लेंगे जो पेरिश हो पाए जल्दी, और सेकंड फंक्शन उसको जो नॉन पेरिशेबल हो वो, या फिर देर से पेरिश हो. अब एक क्वेश्चन कर लेते हैं हम टू अंडरस्टैंड दिस बेटर. सो द क्वेश्चन इज इंटीग्रेशन ऑफ x square plus 7x and sin of 2x dx. छोटा सा ही क्वेश्चन ले रहा हूं मैं जान करके, बट ये क्वेश्चन है हमें सॉल्व करना है. अब इस क्वेश्चन में फर्स्ट फंक्शन हम अल्जेब्राइक वाले को लेंगे, ये x स्क्वायर प्लस 7x अल्जेब्राइक है एंड दिस इज ट्रिग्नोमेट्रिक. तो फर्स्ट फंक्शन हम इसको लेंगे एंड ट्रिग्नोमेट्रिक को सेकंड फंक्शन लेंगे, क्योंकि फर्स्ट फंक्शन जल्दी से पेरिश हो जाएगा. सो ये जो ऊपर वाला फॉर्मूला है उसके अकॉर्डिंग क्या होगा, पहले तो फर्स्ट फंक्शन को लिख लो, सेकेंड फंक्शन का इंटीग्रेशन, ठीक है, फिर नेगेटिव साइन, फर्स्ट फंक्शन मतलब इसका डिफरेंशिएशन, सो एक्स स्क्वायर प्लस 7x डैश मतलब डिफरेंशिएशन, फिर सेकेंड फंक्शन का 2 बार इंटीग्रेशन. ठीक है, फिर अब देखो एक बार जब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे ना तो 2x आ जाएगा, मतलब x तो बचेगा ही, इसका मतलब एक बार और करना पड़ेगा. फिर फर्स्ट फंक्शन का एक बार और डिफरेंशिएशन, और इसका अब 3 बार इंटीग्रेशन. देखो एक बार जब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, अब मैं क्वेश्चन को पहले सॉल्व भी करते चलता हूं, अदरवाइज तुम्हें लगेगा कितनी बार करें. तो देखते हैं कि यहां तक ही करना पड़ेगा या इसके आगे भी जाना पड़ेगा, इसके आगे जाए या ना जाए. तो सबसे पहले तो नेक्स्ट स्टेप यहां पे लिख रहा हूं मैं. सो नेक्स्ट स्टेप में हम अगर देखें तो एक्स स्क्वायर प्लस 7x को तो एज इट इज लिख दिया,
फिर इंटीग्रेशन ऑफ साइन 2x कितना हो जाएगा, माइनस कॉस 2x बाई 2 माइनस, फिर इसका डिफरेंशिएशन 2x प्लस 7 आ जाएगा। ठीक है, अब दो बार हमें इसका, देखो एक बार तो ये लिख दिया, एक बार इसका इंटीग्रेशन जब कर दिया तो cos 2x आ गया, तो अब cos 2x dx लिख दिया, मतलब एक सिर्फ cos 2x का इंटीग्रेशन करेंगे नेक्स्ट स्टेप में। फिर इसका दो बार डिफरेंशिएशन, मतलब इसका एक बार डिफरेंशिएशन, तो इसका एक बार डिफरेंशिएशन करेंगे तो 2x का डिफरेंशिएशन तो 2 हो गया। ठीक है, और 7 तो 0 हो जाएगा, और फिर अब 3 बार इंटीग्रेशन जो है ये sin 2x, इसको मैंने लिख लिया पहले तो एज इट इज। अब देखो ये 2 बचा है, इसका एक और बार डिफरेंशिएशन करेंगे तो 0 हो जाएगा, तो 0 मल्टीप्लाइड बाय 4 बार इंटीग्रेशन वो 0 ही रहेगा। मतलब यहां तक हमने जो स्टेप लिखी थी इट इज करेक्ट, इसके आगे हमें करने की जरूरत नहीं है, वो 0 हो जाएगा। तो ये तो एज इट इज आ गया, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 7x cos of 2x by 2 minus 2x plus 7, फिर इंटीग्रेशन ऑफ cos 2x, ये प्लस sin 2x बाई 2 आ जाएगा, प्लस 2 टाइम्स। अब देखो यहां पर हम दो बार इंटीग्रेशन करके sin 2x बाई 2 लिख चुके हैं, तो हम क्या करते हैं, ये दो बार इसका इंटीग्रेशन करके जो रिजल्ट आया उसका एक और बार इंटीग्रेशन कर देंगे। ठीक है, फिर नेक्स्ट स्टेप वुड बी, ये तो एज इट इज लिखा हुआ आएगा हमेशा, इसमें कुछ भी चेंज नहीं आएगा। सो आई एम राइटिंग दिस एज इट इज, ये आ गया मेरा एक्स स्क्वायर प्लस 7x cos ऑफ 2x बाई 2 माइनस 2x प्लस 7 साइन ऑफ 2x बाई 2 प्लस ये 2 और ये 2 खत्म हो गया, साइन 2x का जब मैं इंटीग्रेशन करूंगा तो वो माइनस कॉस 2x बाई 2 आ जाएगा, प्लस सी। अब इसको जमा सकते हैं और भी, बट दिस इज द आंसर टू द क्वेश्चन। इसीलिए हमने इस वाले मेथड को यूज किया। देखो 3 स्टेप में 4 स्टेप में हमारा आंसर आ गया है, अगर हम फॉर्मूला याद रखते हैं तो। अगर नहीं रखते हैं तो डेफिनेटली आएगा तो सही, बट थोड़ी सी ज्यादा लेंदी अप्रोच हो जाएगी। और अभी तो मैंने क्वेश्चन छोटा लिया है, यहाँ पर एक्स स्क्वायर की जगह अगर एक्स की पावर 4 होता तो इस तरीके से ज्यादा इजी पड़ता, बनिस्बत किसके, हम जो वो बाय पार्ट्स वाला जो इंटीग्रेशन का कन्वेंशनल फॉर्मूला है उसके, उससे भी कर सकते हो, आंसर सेम आएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ पर इस क्वेश्चन में किसी को दिक्कत है कहीं पर भी? जिसको दिक्कत है वो यस बोल दे। चलो किसी को दिक्कत नहीं है, किसी ने यस नहीं बोला, मतलब आई एम होपिंग दिस। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एंड बाय पार्ट्स का लास्ट क्वेश्चन है। इसके बाद हम ट्रिग्नोमेट्रिक, अभी तक हमने जो सब्स्टिट्यूशन किया था उसके बाद ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन देखेंगे। चलो दिस इज द लास्ट वन, एंड ये एक ऐसा क्वेश्चन है जिसमें अभी तक जो पढ़ा उस सब चीजों का हम इन्वॉल्व कर लेंगे। ये एक क्वेश्चन है। देखो पहली बात तो डिसिमिलर फंक्शंस दिख रहे हैं, एक एल्जेब्राइक दिख रहा है, और ये दोनों जो है ये तो ट्रिग्नोमेट्रिक है। तो जब डिसिमिलर फंक्शंस होते हैं तब हमारे दिमाग में बाय पार्ट्स वाली बात आती है। अब बाय पार्ट्स वाली बात आ गई तो ऐसा हो सकता है कि पहले इसको फर्स्ट मान लो और इसको सेकंड मान लो और कर दो। बिल्कुल ठीक है, कर सकते हैं उस तरीके से भी, आंसर उससे भी आ जाएगा, थोड़ा सा लेंदी होगा बट आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूं, मैंने जो इंटीग्रेशन वाला फॉर्मूला बताया उसमें मैं, क्योंकि ये एक्स स्क्वायर पेरिशेबल है तो इसको मैंने फर्स्ट फंक्शन मान लिया और ये इसको सेकंड फंक्शन मान लिया, इस पूरे को सेकंड मान लिया मैंने। ठीक है, तो उस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग क्या होता है कि जो पेरिशेबल है उसको फर्स्ट फंक्शन को एज इट इज लिखो, इंटीग्रेशन ऑफ इस पूरे सेकंड फंक्शन का, तो 10x फिर sec स्क्वायर एक्स dx माइनस, एक बार प्लस तो एक बार माइनस। अब इसका मुझे डिफरेंशिएशन करना है, वो 2x हो गया। अब इसका दो बार इंटीग्रेशन, वो हो जाएगा 10x sec स्क्वायर एक्स dx
देन एक बार माइनस तो फिर प्लस, अगेन व्हेन वी डिफरेंशिएट दिस विल गेट 2 ओनली, ठीक है। सो 2 और फिर 3 टाइम्स इंटीग्रेशन, सो यहां पर स्टॉप हो जाएंगे हम, ठीक है, क्योंकि इसके बाद तो 0 आ जाएगा। सो एक्स स्क्वायर नाउ बात आती है क्या, यहाँ पर बाय पार्ट्स वाला फॉर्मूला फिर से लगाना पड़ेगा क्या? एक तो बात है कि लगा सकते हैं क्या, तो लगा तो सकते हो, लगाने में कोई बात नहीं है, बट क्वेश्चन कभी भी इतना बड़ा नहीं आएगा कि हमें 15 मिनट एक क्वेश्चन को सॉल्व करने में लग जाए। डेफिनेटली यहाँ पर कुछ ना कुछ ऐसा हो रहा होगा जिससे क्वेश्चन शॉर्ट हो जाएगा, ठीक है। अब मैंने क्या कर लिया, इस tan x को तो ऐसा रहने दिया, sec स्क्वायर x स्क्वायर रूट है sec x इंटू sec x dx, ठीक है। अब इससे क्या हो गया, देखो इससे ये हो गया कि अगर सपोज मैं अगेन आई एम राइटिंग दिस स्टेप डाउन नीचे, इसको मैं एज इट इज रहने दे रहा हूं, लिख नहीं रहा हूं, बट एज इट इज, अभी इसमें कोई चेंज नहीं है। sec x को इस तरह से लिख लिया एंड sec x tan x आई रोट इन अ ब्रैकेट। तो अगर sec x मेरा fx है तो ये वाला पूरा जो है पोर्शन, सो ये तो f डैश x dx बन गया, ठीक है। तो एफ एक्स इंटू एफ डैश एक्स वाला बन गया, तो एफ एक्स को हम एज एक्स ट्रीट करते हैं और फिर उसका इंटीग्रेशन करते हैं, तो एक्स का इंटीग्रेशन तो एक्स की पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन के तरीके से आ जाता है, ठीक है। सो यहां पर क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर एक्स की पावर एफ एक्स की पावर एन प्लस वन, एफ एक्स कौन है मेरा सेक एक्स, तो उसकी पावर कौन है, वन है, तो वन प्लस वन मतलब टू बाय टू, तो ये मेरा सब्सटीट्यूशन से डायरेक्टली इतना सा क्वेश्चन बन गया, माइनस 2x लिखेंगे। अब देखो एक बार जिसका इंटीग्रेशन जो हो चुका है वो ये है, तो अब उसका अगेन इंटीग्रेशन करना है मुझे, तो इस चीज को मैंने फिर यहां से लिख दिया प्लस 2 टाइम्स ऑफ, ठीक है। अब एक बार इंटीग्रेशन, दो बार इंटीग्रेशन किसका होगा, इसी का, ओके। बिकॉज ये वाली चीज को एक बार इंटीग्रेट कर दिया मैंने, तो एक इंटीग्रेशन का साइन हटा दिया, इसको तो फिर से एज इट इज लिख लेंगे sec स्क्वायर एक्स बाई टू, ये 2 से 2 खत्म हो गया, माइनस एक्स बाहर, फिर sec स्क्वायर एक्स बचेगा खाली, तो क्या आएगा यहाँ पर, sec स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन इज tan x प्लस 2 टाइम्स ऑफ, अब देखो इस ये और ये खत्म हो गया पूरा, ठीक है, तो इसको मैं लिख नहीं रहा हूं। अब sec स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन तो tan x आ चुका है, तो बस उसको लिख दिया मैंने अब, ओके। अब इसका इंटीग्रेशन एक बार करना है मुझे, बस ये क्वेश्चन बचा, तो एक्स स्क्वायर सेक स्क्वायर एक्स बाई टू माइनस एक्स टाइम्स ऑफ tan x, और tan x का इंटीग्रेशन मुझे पता है, मैंने वो याद करवाया था, ln ऑफ sec x प्लस सी, तो ये मेरा आंसर आ गया इस क्वेश्चन का। इस तरीके से देखो क्वेश्चन जो था यहाँ पर, अगर तुम बाय पार्ट से करने की कोशिश करते जो कन्वेंशनल तरीका है, हो जाता पक्के से, पर 2-3 स्टेप ज्यादा लग जाती, तो उससे बेटर है हम ये फॉर्मूला याद रखें और सिर्फ इतना सा देखना है, जो फंक्शन पेरिशेबल होगा उसको फर्स्ट लेंगे, बाकी को सेकंड लेंगे, ठीक है। यहाँ पर तो सब्स्टिट्यूशन का रोल भी आ गया इस पोजीशन में, सो वॉट एवर वी हैव लर्न सो फार वी ट्राई टू अप्लाई इन दिस क्वेश्चन। यहाँ पर इस क्वेश्चन में किसी को दिक्कत हो तो वो मुझसे पूछ सकता है। नो सर। चलो ठीक है, दिक्कत नहीं है अगर, सो नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट द नेक्स्ट टॉपिक। कोई भी अगर किसी तरह की दिक्कत हो तो यू कैन आस्क मी, ओके। नो सर। चलो अच्छा, मैं इसको डिसकंटिन्यू करके कर रहा हूँ क्योंकि ऑलरेडी 20 मिनट हो चुके हैं, नया मैं करूंगा तो फिर से 15 मिनट में खत्म हो जाएगा, तो इसको डिसकंटिन्यू करके मैं फिर से, मतलब इसको एंड करके फिर से 2 मिनट में ज्वाइन कर लेना, तुम अगले अगले मिनट में ज्वाइन कर लेना, ठीक है ना। यस सर।